भरतपुर के जिला परिषद भरतपुर के सीईओ वीरेंद्र सिंह और एक्सईएन हरी शर्मा आदि अधिकारियों ने गत दिन कस्बा हेलान के अतिराम सागर की हालत देख सागर में भरे गंदा पानी निकासी और जीर्णोद्धार का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए, जिनकी पालना करते हुए ग्राम पंचायत ने गंदा पानी निकासी के लिए पंप लगाया और सागर के गंदा पानी को हलेना कैनाल में डाला जाने का निर्णय लिया। पानी निकासी व्यवस्था को पंप की ट्रायल ली और सफल रही। अब सागर से नियमित पानी निकासी की जाएगी, उसके बाद सागर का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। तालाब का पूर्व में निरीक्षण किया गया था, जिसको जीर्णोद्धार एवं सफाई के आदेश दिए थे। अब अतराम सागर की सफाई के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया गया है एवं जीर्णोद्धार का कार्य बाद में होगा। पहले सफाई की जाएगी और इसमें कोई अब गंदा पानी या नालियों का पानी डालेगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे ग्राम पंचायत हलेना में अतराम सागर, जो कि काफ़ी वर्षों पुराना है, लगभग 400 वर्ष पुराना, जिसमें गंदगी बहुत युक्त थी और पूर्व में पहले सीईओ साहब ने इसका निरीक्षण किया और उन्होंने देखा तो यह बहुत ज़्यादा गंदगी से युक्त था। इस गंदगी को हटाने के लिए पहले इस गंदे पानी को फेंका जाएगा, उसके बाद इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। फिर और हमारे ग्रामवासी भी चाह रहे थे कि हमारे ग्राम पंचायत हलेना में जो ये अतराम सागर है, इसकी साफ सफाई हो और ये अच्छे से इसका जीर्णोद्धार हो। यह गंदा पानी किसी प्रकार से नहीं आना चाहिए और इसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा जिसने भी ये गंदा पानी डालने की या फिर नालियों का पानी डालने की कोशिश की, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर में जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी चिकित्सा संस्थानों में साफ सफाई विभागीय लक्ष्यों की प्रगति के लिए निरंतर भ्रमण कर निरीक्षण करें, जिससे कमियां दूर हो सके। उन्होंने मौसमी बीमारियों की रोकथाम और मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए जल भराव क्षेत्रों में गंबूसिया मछली डलवाने, ग्राम पंचायतों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बूथ संख्या 133 बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जेंतरण में मतदान किया। इस दौरान लोगों का अभिवादन भी किया। राजस्थान में दूसरे चरण में हुए मतदान से नेताओं के चेहरे भी खिल उठे। मेड़ता सिटी में 9 अप्रैल से चल रहे प्रदेश स्तरीय बलदेवराम पशु मेले में व्यवस्थाओं के कारण पशुपालक और पशु खरीदने पहुंचे अन्य राज्यों के व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पशुपालकों और व्यापारियों ने बताया कि पशुओं के लिए छाया की किसी प्रकार कोई व्यवस्था ही नहीं होने के कारण पशु गर्मी के कारण घायल हो रहे हैं। साथ ही पशुओं के पानी पीने के लिए एक हौद बनाया गया, जिसमें भयंकर कचरा बदबू होने से पशु पानी नहीं पी रहे हैं। मेले में चारे की भी व्यवस्था बराबर नहीं है। अवस्था नहीं मिल रही है बैलों के लिए और आदमियों के लिए। धूप के अंदर बैल भी परेशान हो रहे और आदमी भी परेशान हो रहे। घर जाने के लिए कोई अवस्था नहीं कर रहे। ये मेला भराया जब से तो हमको बुला लिया कि मेला भर रहा है और जाने के लिए कोई परमिशन नहीं दे रहे कि भाई क्या है क्या नहीं, इनको घर पहुंचाया जाए कि नहीं पहुंचाया जाए। पानी वानी की व्यवस्था है? पानी के लिए तो हम इतने परेशान हो रहे कि तुम पूछो मत। 2-2, 3-3 दिन में नहा रहे हैं, 2 दिन में बैल पानी पी रहे हैं, वही कुंड का पानी से नहा रहे, वही कुंड का पानी बैल पी रहे हैं। सब कोई अवस्था नहीं है यहाँ पे। गाड़ी मैंने हमारे श्री महादेव गौशाला डांगवास के लिए मंगवाई थी और मुझे मालूम हुआ, हमने हमारे संयुक्त निदेशक मीणा साहब उसने भी बात की कि मेले के अंदर चारा बिल्कुल ही नहीं है और जो भी चारा मिलता है वो 10 और 20 रुपए किलो मिलता है। और पशुपालक जो हमारे यहाँ लेके आए हैं मेले के अंदर, वो बहुत ही परेशान है। या नहीं तो पानी पीने की व्यवस्था है, नहीं चारे की व्यवस्था है और न चारे की व्यवस्था है। हमें हमारे
संयुक्त निदेशक ने बोला कि आप हमारा सहयोग करो। तो मैंने पता किया कि मेले के अंदर पूरी अव्यवस्था फैली हुई है। अगर 1-2 दिन के अंदर अंदर प्रशासन ने व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं की तो यह असंतोष फैल जाएगा। सरकार की ओर से पशुपालकों को निःशुल्क बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, मेला मैदान में जो ये व्यवस्थाएं हैं, मेला मैदान है वो उपलब्ध हो रहा है उनके लिए। पशुपालकों के लिए अन्नपूर्णा रसोई योजना के द्वारा निःशुल्क या जो मिनिमम चार्ज है उस पर भोजन की व्यवस्था की जा रही है। ये पशुपालकों के लिए व्यवस्था के लिए ऐसा है कि पानी का एक बड़ा हौज यहाँ बना हुआ है जो लगभग 18 से 20 घंटा उसमें पानी चालू रहता है और पशुओं के लिए उसमें पानी की कोई कमी नहीं है। पानी मेले से हमने 4-5 दिन पूर्व शुरू करवा। नीमका थाना क्षेत्र में बीती रात को सुभाष मंडी में चौकीदार को पिस्तौल के दम पर बंधक बनाकर कार में सवार बदमाशों ने दुकान में कॉपर वायर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान से करीब 5 लाख रुपए का कॉपर वायर और करीब 20,000 रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए। इसी प्रकार की चोरी की घटनाओं से आक्रोशित व्यापारियों ने अब सुभाष मंडी के मुख्य सड़क पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है और सुभाष मंडी क्षेत्र बाजार बंद रखा। व्यापारियों का कहना है कि जब तक चोरी के आरोपी पकड़े नहीं जाते तब तक धरना जारी रहेगा। गठित हुई है विष्णु इलेक्ट्रॉनिक्स पे। इसमें 1 क्विंटल के करीब कॉपर वायर थे जो चोरों ने पिस्टल वगैरह दिखा के और दुकान का शटर तोड़ के और बाकायदा वो वायर चुरा के ले गए। खबर झुंझुनू से है, जहां जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने झुंझुनू के राजकीय बीडी के अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चा और महिला ओपीडी अन्य वार्डों का भी निरीक्षण किया, वहां की व्यवस्था का जायजा लिया। एमसीएच विंग के जनाना वार्ड में प्रसूताओं से बात कर उन्हें मिल रही सुविधा के बारे में भी जानकारी हासिल की। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज में नियमित कक्षा लगाने, बीडी के अस्पताल के सांकेतिक बोर्ड को दुरुस्त करने, अस्पताल की फायर सिस्टम की समय समय पर मॉक ड्रिल करने, आईसी सामग्री को अपडेट कर लगाने, पंखों की मरम्मत करवाने के भी निर्देश दिए। राजसमंद के केलवाड़ा थाना क्षेत्र के भवानी के भागल गांव में करंट लगने से 35 वर्षीय युवक महेश जोशी की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और युवक को राजसमंद के आर.के. चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार युवक सुबह खेत पर काम करने गया था। इसी दौरान खेत में टूटे पड़े तार से उसे करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। खेत पर गए थे तो पिछले 7-8 महीनों से लाइन ऐसे छूटी पड़ी थी। उनको बोला भी था ले लो, तो इनको तो लगा मैं साइड में इतने डी से करंट नहीं था, उसमें चालू नहीं थी, लाइन ऐसे ही पड़ी थी। तो ये उन्होंने बोला साइड में किसका देता हूँ, किसको लग जाएगा करंट, तो इनको लग गया। सूचित किया था इनको 2 बार, तो लाइन खुली पड़ी, पोल भी गिरा हुआ है नीचे दिया जाए। 7 महीने हो गए, 35 साल है। राजधानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। जयपुर एयरपोर्ट के फीडबैक आईडी पर शुक्रवार दोपहर धमकी भरा ईमेल आने पर प्रबंधन ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस, एटीएस, ईआरटी, क्यूआरटी, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ते को देकर यात्री तरह तरह के कयास लगाने लगे। ईमेल पर मिली धमकी के चलते सुरक्षा एजेंसियों ने जयपुर एयरपोर्ट में सघन सर्च अभियान चलाया, लेकिन सर्च के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली। गौरतलब है कि जयपुर एयरपोर्ट पर प्रबंधन का जिम्मा संभालने वाली निजी कंपनी के पास इससे पहले भी धमकी भरे ईमेल आ चुके हैं।
सरकारी कार्यालय में लेट लतीफी से कार्मिकों का आना एक बड़ा विषय है और इन पर भी कड़ाई से एक्शन भी लिया जाएगा। हालांकि कार्मिकों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था होनी चाहिए। काफी कार्यालयों में तो बायोमेट्रिक लग भी चुकी है। बीकानेर जिले के प्रभारी सचिव नवीन जैन ने कहा कि बड़े अधिकारियों को भी चाहिए कि वे समय से पहले कार्यालय पहुंचे, जिससे उनके अधीनस्थ कार्मिकों को भी समय पर पहुंचने का संदेश जाए। राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस और बीकानेर जिले के प्रभारी सचिव नवीन जैन अपने एक दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे थे। उन्होंने बीकानेर जिले के सभी अधिकारियों की बैठक ली, उनसे खास बातचीत की। बीकानेर के एवन टीवी संवाददाता के सिंह ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीकानेर के प्रभारी सचिव और वरिष्ठ आईएएस नवीन जैन, जो कि बीकानेर दौरे पर हैं। बीकानेर में तमाम तरह की आज मीटिंग्स लेने के बाद में हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ खास रहा बीकानेर में मीटिंग के दौरान? आज कलेक्ट्रेट में सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स की मीटिंग की गई और विभागों का डिटेल में रिव्यू किया गया और जिला परिषद की विभिन्न योजनाओं के संबंध में काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई। और चूंकि गर्मी बढ़ रही है तो राज्य सरकार के निर्देशों के हिसाब से पानी, बिजली और मेडिकल सुविधाओं के संबंध में मेनली चर्चा की गई। इसके अलावा विभिन्न विभागों से उनकी प्रोग्रेस के बारे में जानकारी प्राप्त की गई और मुख्य रूप से जो अब मुख्य सचिव महोदय ने जो पिछले दिनों में आदेश जारी किए हैं गवर्नेंस के संबंध में, ऑफिसेज के संबंध में, उनको भी दोहराया गया कि जिस प्रकार से गवर्नेंस होनी चाहिए, जिस प्रकार से ऑफिस मैनेजमेंट होना चाहिए और जो एक थोड़ा ढीलापन सिस्टम में हम लोग एडजस्ट करके चलते हैं वो नहीं होना चाहिए। ऑफिसेज में सफाई है या डेकोरम है वो मेंटेन होना चाहिए। अगर बायोमेट्रिक की बात करें तो कम से कम जो भी हमारे मुख्य सचिव साहब को बायोमेट्रिक लागू की जाए, क्या कहें? देखिए, बायोमेट्रिक्स विभाग अपने अपने तरीके से लागू कर रहे हैं और कुछ विभागों ने लागू किया भी है और मेरा ये मानना है कि यदि 9:30 बजे अधिकारी स्वयं आएंगे तो उनके अंतर्गत काम करने वाले लोग भी आएंगे और जहाँ कहीं भी अधिकारी खुद लेट आएंगे वहाँ पर आप बायोमेट्रिक लगाने के बावजूद भी डिसिप्लिन कायम नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि ये सिस्टम लागू हो, उसकी मॉनिटरिंग हो और जो हाजिरी रजिस्टर है वो बिना किसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हुए भी बहुत अच्छी चीज़ है, बशर्ते कि 9:35 पे आप किसी को हस्ताक्षर नहीं करने दें। तो बात किसी मशीन की या टेक्निक की नहीं है बल्कि अधिकारियों की मॉनिटरिंग की है। सड़कें सर खुद ही पड़ी है बीकानेर की, क्योंकि आप अभी दौरा करेंगे बीकानेर, सड़कें खुद ही पड़ी है, कई तरह के सीवरेज काम चल रहे हैं, ठेकेदारों के पैसे नहीं आ रहे, उसके चलते वो काम भी रुके हुए हैं, ऐसी सब चीजें देखने में आ रही है। उनके लिए कुछ देखिए, मैं कलेक्टर साहब से पूछूंगा, आपने मुझे बताया है तो। बाकी मेरा मानना है कि चूंकि चुनाव में आचार संहिता की वजह से कुछ चीज़ें रुकी पड़ी रहती हैं क्योंकि कई आदेश नहीं हो पाते हैं आचार संहिता की वजह से। मेरा मानना है कि अब जैसे जैसे हम आचार संहिता के खात्मे की तरफ जाएंगे तो ये सब चीज़ें वापस शुरू हो जाएंगी। बाकी मैं जिला कलेक्टर महोदय से बात करूँगा। हमारा रोडवेज बस स्टैंड बदहाली के कगार पर है, वहाँ पे तमाम तरह की चीज़ों में अव्यवस्था ही देखने को मिल रही है। मैं जो है इस संबंध में जो भी रोडवेज के चीफ मैनेजर हैं उनसे बात करूंगा और कोशिश करेंगे कि जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हों और डेफिनेटली जिला कलेक्टर महोदया को भी जानकारी में लाएंगे। तो देखिए, निश्चित रूप से लेट लतीफी पे एक तरह से रोक लगाने का एक प्रयास यहाँ आज मीटिंग के दौरान नवीन जैन साहब ने एक तरह से कहा है। के सिंह, एवन टीवी, बीकानेर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बूथ संख्या 133 बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जैतारण में मतदान किया। सीकर नीमका थाना के पाटन थाना इलाके में गत दिनों सड़क हादसे में 3 पुलिस कर्मियों की हुई दर्दनाक मौत के बाद सर्व समाज ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूर्व विधायक अमराराम और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश सैनी के नेतृत्व में सर्व समाज के लोगों ने कल्याण सर्किल पर इकट्ठा होकर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना की, साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। पाटन थाने के 3 जवान जो अपनी ड्यूटी करते हुए जो शहीद हुए हैं, हमने यहाँ श्रद्धांजलि सभा रखी है। ये अपनी ड्यूटी करते हुए जो पुलिस के जवान हैं, अपनी जान पे खेल करके भी जनता की रक्षा करते हैं, इसलिए ऐसे जवानों को हम श्रद्धांजलि देते हैं और प्रकृति से निवेदन आग्रह है कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि हो और
सरकार और प्रशासन से हमारा निवेदन है कि ऐसे ब्लॉक स्पॉट हैं उन पे व्यवस्था करें कि इनकी शहादत नहीं हुई है। बहुत से अनजान लोगों की ऐसे जो रोड में इस तरह के काले धब्बे हैं, निश्चित रूप से उनको मिटाने का काम करें। राजसमंद जिले के कुंवारिया थाना क्षेत्र के नाथुआस गांव में बीती रात को अज्ञात बदमाशों ने विद्युत ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त कर कॉपर ऑयल चुरा लिया, जिससे मध्यरात्रि बाद बिजली गुल रही। गांव के शंकरदास वैष्णव ने बताया कि बीती रात करीब 2 बजे बिजली गुल हो गई थी। घटना को लेकर सवेरे गांव के बाहर विद्युत ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त नजर आया तो चोरी की घटना का पता चला। जयपुर में डीएसआईआर भारत सरकार के सौजन्य से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक नेक्सस 2024 और जैव प्रौद्योगिकी और जैव चिकित्सा विज्ञान में अत्याधुनिक प्रगति का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ए स्टार यूनिवर्सिटी और एनयूएस सिंगापुर डलहौजी यूनिवर्सिटी कनाडा एमजीएसयू टीआईआईटी के प्रतिष्ठित अतिथियों ने भाग लिया। बानसूर के गांव गुंटा में बीती रात को अज्ञात कारणों के चलते गाड़ी में आग लग गई। सूचना के बाद ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना बानसूर दमकल विभाग को दी। दमकल कर्मी रमेश चंद ने बताया कि रात करीब 2 बजे सूचना मिली कि गाड़ी में अचानक आग लग गई है। जब तक दमकल गाड़ी पहुंची तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। वहीं टोंक के कोतवाली थाना क्षेत्र के काली पलटन क्षेत्र से लड़की भगाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। देर रात को कोतवाली थाना के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर मौके पर एएसपी सरिता सिंह मेजाब्ते के साथ पहुंचे। 1 घंटे की मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। कोतवाली थाना प्रभारी भंवरलाल वैष्णव ने बताया कि काली पलटन निवासी नसूरुद्दीन ने मामला दर्ज कराया था। ये नसूरुद्दीन है जो हरिजन पुलिया काली पलटन में रहते हैं। इनकी बच्ची है मुन्नी। तो उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि मुन्नी आज शाम को 5 बजे बाद में नहीं मिली उनको, और उसके बाद में उनको संभावना है कि कोई लड़का है कुलदीप हरिजन, वो उसको ले जा सकता है। ये रिपोर्ट दी थी जिस पे हमने रिपोर्ट दर्ज करके और तलाश जारी है। उसमें हमने सारी टीमें लगा दी हैं और साइबर से संबंधित सारी जो भी हैं हम करके पूरी डिटेल लेकर के और उसको जल्दी से जल्दी तलाश करने की पूरे प्रयास कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती आचार्य प्रवर 1008 श्री हीराचंद्र जी महाराज साहब की ज्ञानुवर्ती महासती सोहन कंवर जी महाराज साहब आदि ठाणा की सानिध्य में सामूहिक स्वाध्याय भगवान भवन महावीर नगर जयपुर में हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। युवती मंडल के अध्यक्ष विजेता लोढ़ा ने बताया कि युवती मंडल जयपुर द्वारा भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती माह मनाया जा रहा है। युवती मंडल की मंत्री संगीता लोढ़ा ने बताया कि महावीर जयंती महोत्सव के सभी प्रोग्राम काजोल, पंकाल एवं मनाली, कोठारी के दिशा निर्देशन में किए गए। युवती मंडल जयपुर की समस्त सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जयपुर की मालपुरा गेट थाना पुलिस ने ऑपरेशन आग के तहत कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 पिस्टल, 2 मैगजीन, 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी सचिन उर्फ बच्चिया के खिलाफ पूर्व में 1 दर्जन मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस आरोपी से और गहनता से पूछताछ कर रही है। बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र के पटपड़िया के नजदीक भुजर घाटी पर आकाशीय बिजली गिरने से 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। वहीं 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची डाबी थाना पुलिस ने तीनों मृतकों को डाबी सीएचसी पहुंचाया, जहां शवों का पोस्टमार्टम किया गया। घाटी बेसोटगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं। वोट देने के पश्चात किसी कार्य से ये घाटी के ऊपर की तरफ आए थे। तो बरसात की
बरसात से बचाव के लिए एक पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए और आकाशीय बिजली गिरने से उनकी वहीं मौके पर मृत्यु हो गई थी। इनको अभी हॉस्पिटल लेके आए हैं पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के बाद इनको यहाँ से रवाना। सब एक ही गांव के रहने वाले हैं। 4 घायल भी हैं। इनके साथ ही 4 व्यक्ति और थे जो घायल हुए थे, उनको वहाँ हॉस्पिटल रावतबाटा भेजा है। उनकी तबीयत अब ठीक है। भगवानपुरा में घटना है, मृतका सुगना बाई कट लगने से मृत्यु हुई है। जो बारिश आने से और अंधड़ आने से वो जो लाइट का तार टूट गया था, उसका करंट इनके घर पे उतर गया। उस करंट की वजह से उसकी चपेट में आने से सुगना बाई की मृत्यु हुई थी। जी वह भूजर में भी क्या है कि आकाश से बिजली गिरने से 3 आदमी की मृत्यु हुई है और 4 घायल हुए। जो घायल को रावतबाटा चले गया, तीनों को यहाँ CHC डायरी में पोस्टमार्टम करवा रहे और कार्रवाई की जा रही है। आज डाबी बरड़ क्षेत्र में लाइट विभाग की लापरवाही से एक ऐसी घटना घट गई क्योंकि दिन में कुछ टाइम बारिश आई, आंधी टूट आने के बाद एक तार टूट गया। ग्रामीणों ने फोन किए, अधिकारियों ने कर्मचारियों ने फोन नहीं उठाए। उनकी लापरवाही से हादसा हो गया, एक महिला की मौत हो गई। भरतपुर में सुजानगंगा नहर में डूबे व्यक्ति के शव की पहचान बुद्ध के हाट निवासी दीपू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दीपू सुजानगंगा नहर को बाउंड्री पर बैठा हुआ था, जहां से अचानक गिर जाने से उसकी मौत हो गई। देर शाम सिविल डिफेंस की टीम ने उसके शव को ढूंढने का खूब प्रयास किया। मथुरा गेट थाना पुलिस ने मृतक के शव को जिला RBM अस्पताल पहुंचाया, जहां पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। उसके भाई आ गए, उसका नाम दीपू सन ऑफ मान सिंह है, बुद्ध की हाट का रहने वाला है। लाश लिए है और पोस्टमार्टम करा रहे हैं अभी। कुछ बताया सर उन्होंने कि अचानक डूबने से मृत्यु हो गई, बताया परिवार जना। कोई टेंशन बताया कोई पैसे कहा अचानक गिर गया, वहाँ घर से घूमने के लिए नहीं गया था, अचानक नहर में